आप सभी का एग्जामिनरी के यूट्यूब एचटी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको एग्जामिनरी रोज़ को रोज़ एक नई प्रैक्टिस श्रृंखला ईवीएस की दे रहा है प्लस सीडीपी की, ठीक है। तो आज हम लोग ईवीएस के आगे क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। पूरी क्लास छोड़िएगा नहीं फिर बाद में आप पछताएंगे। ये वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार आए या फिर इनकी आने की संभावना है। तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना हो आपको तुरंत मिल जाए। प्लस आपको हिंदी की अगर क्लास लेनी है तो आप हिंदी की क्लास हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बनी वहाँ से ले सकते हैं। प्लस 3 बजे क्लास होती है हिंदी की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उसमें ग्रामर प्लस साहित्य सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर श्रृंखला चालू, बहुत ही बढ़िया व्याख्या सहित आप जुड़ सकते हैं। 3 बजे क्लास होती है हिंदी की, वो सभी चाहे टीजीटी भी, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, वीडियो हो या सीटेट हो या यूपीटेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से सभी एग्जाम के लिए बनते हैं। आप देख लीजिए, कभी कोई भी क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस पे आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जो पर्यावरण की परिभाषा है ये एबायोटिक घटक है या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी की वस्तुएं या चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण की जैविक अजैविक पढ़े होंगे तो हमारा पहला आंसर सही है। व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके घटक एबायोटिक एक प्राकृतिक संतुलन में है। इसी संतुलन के परिणाम स्वरूप जीवमंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवोम तथा बायोम का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो ये जो क्लास चल रही है ये 51,000 शिक्षक भर्ती से भी रिलेटेड है। अगर जो आ रही है तो आप ईवीएस और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से बेहतरीन मिलेंगे। और जो भी क्लास है आपको निरंतर मिलती रहेगी। आप हिंदी की जो एक क्लास मैंने बताया था जो चलती, आप वहाँ से ले सकते हैं। एक स्पेशल क्लास आपको हिंदी की मिलेगी जिसमें आपको पैराग्राफ जो आता है एग्ज़ाम में हिंदी में, वो आपको बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो UNFPA या UNDP या यूनेस्को या फिर WHO, तो ये UNDP है इसका राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनाइट, इसका पूरा फुल फॉर्म भी आता पूछा जाता है, कई पेपर में पूछा गया है। UPSSC SSC कई एग्ज़ामों में आया है। तो UNDP का फुल फॉर्म है, सीटेट में आया कई बार, यूपीटेट में भी आया है। यूपीटेट में तो ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड फंड WWF को पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूएनए को हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनो की एक ऐसी संस्था है जो वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, UNDP, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। नंबर तीसरा, ये हमारा सही विकल्प। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या दी है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, देखिए पूरी श्रृंखला आप देखिए, आपको ज़रूर नंबर अच्छे गेन होंगे। थोड़े से समय में अगर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं तो उसको देखना आपके लिए बहुत ही स्वाभाविक है, उसको देखना चाहिए। अगर आपको 10 मिनट के 6 मिनट के वीडियो में भी आपको अगर अच्छे नंबर मिल रहे हैं, 2 से 3 नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं 10 क्वेश्चनों में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, सीटेट प्लस यूपीटेट पे, और एस्टेट में भी आया है, सुपरटेट में। तो बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रोकेरिया से, जेस्ट्रोफा से, देवदास, यूपीटेट है। तो ये इसका है आंसर जेट्रोफा। तो देख लेते हैं इसके बाद इसकी व्याख्या। जेट्रोफा कर्कस, पोन्गोमिया आदि बायोडीजल का निर्माण हेतु प्रमुख साधन। तो जेट्रोफा के अलावा अगर कर्कस भी आ जाए, पोन्गोमिया भी आ जाए, ये सभी बायोडीजल निर्माण हेतु साधन है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में
देखिए क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि बायोडीजल का पहला संदर्भ किस राज्य में, कहेंगे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है, तो काकीनाडा में लगाया गया था। किसमें, काकीनाडा में। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व ओजोन 21 मार्च 16 सितंबर या 25 अप्रैल या 5 जून, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं। सिल्वर कल्चर संबंधित है, सिल्क उर्वरक फूल या वन एवं वन उत्पाद, तो सिल्वी कल्चर है। ठीक है, तो सिल्वी कल्चर हमारा वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। और देखते हैं, निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य है? लखीमपुर, चंदौली, वाराणसी, लखनऊ। तो चंद्रप्रभा हमारा चंदौली पे है। ठीक, राइट आंसर है। तो ये कि उत्तर प्रदेश में हमारे है। 148 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, बकरी, शेर। ये सी टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है। तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है, तो आपको बताना है, तो हाथी जो है हमारा, ठीक है, वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, तो सांप हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो सांप हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। हाथी और बकरी प्रथम है, तो शाकाहारी हमारे जीव हैं, तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। और तथा उच्च मांस भक्षक जो होते हैं वो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जैसे शेर। ठीक है, झूम खेती होती है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। झूम खेती जो है, ये जो झूम खेती है कहाँ होती है? बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो मेघालय में होती है, जहाँ मासिंगराम है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी के मासिंगराम में गैरो खासी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी, पूछता झूम खेती कैसी है, क्वेश्चन आ चुका है सी टेट में। तो पठारी भागों में वनों काटकर की जाने वाली अस्थायी रूप से कृषि पद्धति। भारत में यह खेती प्रातः पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, नागालैंड में की जाती है। झूम खेती एक जलाओ कटाओ भी होती है। ठीक है, फसल करने के बाद जला देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो सूक्ष्म बर्फ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ठीक है, तो कल के लिए नई सीरीज़ के लिए आप लोग तैयार रहें। जो भी हमारे भाई बहन हैं चैनल में जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।